कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर मजाक से भरी हुई थी। गांव वाले हर छोटी बात पर हंसने, बहस करने और शोर मचाने में माहिर थे। एक दिन जुम्मे के बाद दोपहर के वक्त जब सूरज पूरे जोबन पर था, गांव के चौक में हलचल मच गई। चौधरी साहब, जो गांव के बुजुर्ग थे, ऐलान कर रहे थे, सुन लो भाई सुन लो, कल हमारे गांव में होने जा रही है पहली तरीकी बकरों की रेस। ये सुनते ही पूरे गांव में जैसे बिजली दौड़ गई। बच्चे बड़े सब तालियां बजाने लगे। हर किसी के मुंह पर बस एक ही बात, कौन जीतेगा, चीकू या चिट्टा। जिन दो बकरों की रेस होनी थी, एक था चीकू, जिसका मालिक था अल्लादीता कसाई। चीकू बकरा ताकतवर मगर थोड़ा काहिल था। और दूसरा था चिट्टा, जो करीम बख्श के घर का गुरूर था। जबकि चिट्टा दुबला पतला मगर चालाक और फुर्तीला। अल्लादीता बकरे को रोज दूध में चपाती भिगोकर खिलाता और कहता, बस मेरा चीकू, तू धूल चिटा देगा उस चिट्टे को, ये रेस तो हम ही जीतेंगे। जबकि करीम बख्श अपने बकरे को रोज सुबह वर्जिश करवाता। दौड़ पुत्र दौड़, कल तेरा दिन है, कल तो तू ही जीतेगा। करीम बख्श चिट्टे को ट्रेनिंग देता है। देख पुत्र, जब मैं दौड़ कहूँ तो ऐसे भागना जैसे पीछे कसाई आया हो। और बकरा वाकई ही बिजली की तरह भागने लगता है। दूसरी तरफ चीकू ट्रेनिंग के बजाय आराम कर रहा होता है। अल्लादीता कहता है, रेस के दिन सोना नहीं दौड़ना है, समझा? अगर ऐसे ही सारा दिन सोते रहोगे तो ट्रेनिंग कब करोगे? चीकू जमाई लेते हुए कहता है, ये मेरे आराम का वक्त है, और वैसे भी मैं उस चीटे को ट्रेनिंग के बगैर ही धूल चिटा दूंगा। चीकू, तुम बहुत काहिल हो, तुम्हें इस रेस को सीरियस लेना होगा, वरना तुम हार जाओगे। लेकिन चीकू पर अल्लादीता की बातों का कोई असर नहीं होता और वह दोबारा सो जाता है। तुमने सुना, गांव में रेस हो रही है चीकू और चिट्टे के दरमियान। अरे वो दोनों तो किसी काम के नहीं है, मैं तो उन दोनों से ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ। लेकिन भाई, हमें तो उनकी मदद के लिए जाना होगा, और मैं तो चिट्टे को सपोर्ट करूंगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं तो चीकू के साथ हूँ, क्योंकि वो मेरे जैसे दिखता है और वो जरूर जीतेगा। अगली सुबह गांव के मैदान में रेस के लिए बंदोबस्त हुआ। गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें सब रेस देखने के लिए जमा हो गए। नौजवान शर्तें लगाने में मसरूफ हो गए। एक ने कहा, चीकू ते पक्का जीतेगा। जबकि एक लड़की ने कहा, चिट्टे ने तो दूध पिया है और वो बिजली बन जाएगा। रेस शुरू होने से पहले मौलवी साहब बोले, भाइयों, ये रेस नेक नियति से हो, किसी जानवर पर जुल्म ना हो, आखिर ये भी अल्लाह की मखलूक है। बाबा रहमत ऐलान करते हैं, रेस का स्पॉन्सर है हाजी शफीका दूध दही हाउस। जो जीतेगा उसे 1 साल का मुफ्त चारा और नारियल पानी पीने को मिलेगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। एक बच्चा कहता है, बाबा, अगर दोनों हार गए तो? बाबा मुस्कुराकर बोलते हैं, तो फिर इनाम मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने ऐलान किया है। गांव के बच्चे 2 ग्रुपों में बट जाते हैं। मेरा बकरा तो बिजली है, देखना वो ही जीतेगा आज की रेस। जबकि दूसरा ग्रुप कहता है,
हाँ, बिजली जरूर है, मगर पिछली बार भागते हुए दीवार से टकरा गया था। पूरी महफिल हंसी में डूब जाती है। आखिरकार ढोल की थाप और सीटी बजी। दोनों बकरे आगे बढ़े, पहले 2 कदम तो बराबर, फिर चिट्टे ने झटका लिया और आगे निकलने लगा। चीकू ने गुस्से से आवाज निकाली, मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। रेस शुरू हुई। कभी चीकू आगे निकल जाता तो कभी चिट्टा। अब मजे की बात ये थी कि रेस के दरमियान रास्ते में एक चीज पड़ी थी, ताजा तर खजूरों की टोकरी, जो किसी ने गलती से वहां रख दी थी। चिट्टा, जो जरा लालची था, वहीं रुक गया और खजूरें खाने लगा। चीकू बोला, ओह, ये तो खा भी रहा है, चलो मैं भी खा लेता हूँ। बस फिर क्या, वो भी रुक गया और दोनों बकरे आराम से खजूरें खाने लगे। गांव वाले हंस हंस कर लूट फूट हो गए। एक आदमी बोला, यहाँ रेस हो रही है या फिर पार्टी? दूसरा बोला, रेस नहीं, जियाफत हो रही है। ये तो बहुत दिनों के भूखे लग रहे हैं। ये रेस तो चीकू ही जीतेगा, क्योंकि चीकू बहुत तेज और होशियार है। ये रेस तो चिट्टा ही जीतेगा, तुम देख लेना। भागो भागो, हम सब जानवर तुम्हारे साथ हैं, भागो और रेस जीत कर आना। एक गधा आकर दोनों के बीच चलने लगता है, जैसे वो रेफरी हो। अरे गधे भाई, आपने कब इस रेस में हिस्सा लिया? भाई मैं तो मजदूरी करके अपने घर जा रहा हूँ। हाँ, वैसे भी तुम हम दोनों को हरा ही नहीं सकते। रेस के दौरान 2 बच्चे आवाज लगाते हैं, प्यारे बकरों, रुक जाओ, हमें तुम्हारे साथ सेल्फी लेनी है। देख रहे हो ना चिट्टे, मेरे कितने फैंस हैं। लगता है मैं फेमस हो गया हूँ। नहीं भाई, ये तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं प्यारा ही बहुत हूँ। रेस के दरमियान एक बुजुर्ग औरत नारा लगाती है, जो बकरा सबसे तेज दौड़ेगा उसे मेरा खास हलवा मिलेगा। ये सुनते ही दोनों बकरे सीधे उसी तरफ दौड़ जाते हैं और हलवे पर टूट पड़ते हैं। लोग चीखते हैं, अरे वो मंजिल नहीं, हलवा है। मगर बकरे रुकने का नाम नहीं लेते। लगता है अल्लाह देता और करीम बख्श इन्हें कुछ नहीं खिलाते। पूरा गांव हंसी से लूट-फूट हो जाता है। आखिरकार दोनों एक साथ मंजिल पर पहुंचे। ना कोई जीता, ना कोई हारा। बाबा रहमत ने हंसते हुए ऐलान किया, दोस्ती जीत गई, भूख भी जीत गई, मगर अक्ल हार गई। पूरी भीड़ कहकों में गूंज उठी। मौलवी साहब आखिर में हंसकर बोलते हैं, ये गांव नहीं, फिल्म है, हर रोज नया से निकल आता है। शाम ढल गई, सूरज ग्रूब हुआ और दोनों बकरे नदी किनारे बैठे थे। चीकू बोला, यार चिट्टे, आज की खजूरें बहुत मजेदार थी। चिट्टा हंसा, हाँ, और अगली बार मैं रेस के बीच दूध भी ले आऊंगा। दोनों कहके लगाने लगे और गांव की फिजाओं में एक बार फिर हंसी गूंज उठी। जिंदगी की दौड़ में जीतने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना, और कभी कभी थोड़ा रुककर हंस लेना ही असल कामयाबी है।